हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप लोगों को भी होम डेकोर, होम प्रोजेक्ट्स, मेकओवर्स, रेनोवेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। इन केस आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको पता है कि हमारा ये नया घर है और ये पूरा वाइट है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था ये घर लेने का, क्योंकि हमें होम प्रोजेक्ट्स करना, मेकओवर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। धीरे धीरे हम काफ़ी सारे हाउस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं एंड आई होप आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे हो दिस जर्नी ऑफ हाउस टू होम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारे बेडरूम का मेकओवर, एक्सट्रीम मेकओवर। आज तक मैंने बहुत सारे रूम डेकोर किए हैं, मेकओवर किए हैं, बट इतना एक्सट्रीम डेकोर मेकओवर हमने फर्स्ट टाइम किया है। मैंने पिंटरेस्ट पे काफ़ी सारा रिसर्च किया और मुझे मूडी डेकोर बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बेडरूम में या फिर फैमिली रूम में मूडी डेकोर बहुत अच्छा लगता है। मूडी डेकोर क्या होता है? बेसिकली आप रूम को थोड़े से डार्क कलर में पेंट करते हो, लो लाइट रखते हो, डिफरेंट लाइट्स के साथ प्ले करते हो। सो फर्स्ट स्टेप, वॉल पैनलिंग। वॉल ट्रीटमेंट किसी भी रूम को एक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है और वॉल पैनलिंग बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज आपको मिल जाएंगे। आप पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे, वॉल पैनलिंग आइडियाज बहुत सारे हैं, कुछ डिफिकल्ट, कुछ इजी। हमने सबसे इजी वाला चूज किया, बोर्ड एंड बैटन वॉल पैनलिंग। हमने पहले भी प्रिंस जॉर्ज वाले घर में ये पैनलिंग करी हुई थी, इसलिए हमें आइडिया था, हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल थे। इसको करने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं, उन सब का लिंक सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बट स्टिल आई वुड से जो ट्यूटोरियल्स होते हैं आप उनको फॉलो करो इन केस आप करना चाहते हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। तो वो जिस तरह से आपको समझाएंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने भी वही किया, हमने भी ट्यूटोरियल ही फॉलो किया, बट एक बार ही हम कर चुके थे, सो इस बार ही हम काफ़ी कंफर्टेबल थे। सबसे पहले हमने मेजरमेंट्स ली, डिज़ाइन बनाया। इस तरह से पूरा मेजरमेंट आप लिख लो ना अपने वॉल को मेजर करके, तो बेस्ट होता है। तो होम डिपो में एक डिफरेंट सा सेक्शन होता है पैनलिंग, वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज ऑफ पैनल्स मिल जाएंगे। हमने ये सेट ऑफ पैनल चूज किया। आप वहाँ पे कट नहीं कर सकते हो, तो हमारे पास ऑलरेडी वुड कटर थे तो हमने घर पे किया। बट अगर आपको नहीं खरीदना है तो होम डिपो में आप रेंट पे भी ले सकते हो, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो हम होम डिपो में गए, सारे पैनल्स पिक किए, घर पे आए और उनको कट करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली हमने पूरे वॉल की एक फ्रेमिंग करी और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे पैनल्स को ग्लू करना और पिन करना स्टार्ट किया। तो पैनल्स को स्टिक करने के लिए हमने वुड ग्लू और नेल गन दोनों यूज किया और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सारा कुछ यूज किया, खुद से किया। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट पे मैंने नहीं किया था, जस्ट हेल्प की थी थोड़ी बहुत, बट इस बारी मैंने वुड ग्लू भी यूज किया, नेल गन भी यूज किया एंड इट फील्स अमेजिंग। तो ये पूरा पैनल का प्रोसेस हमने एक दिन में कंप्लीट कर दिया था। अराउंड 2 to 3 आवर्स तो लग ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट वीक, एक वीक हमने वीकडेज पे कोई काम नहीं किया, अगेन वीकेंड पे हमने पेंट करना स्टार्ट किया और कलर का नाम अगेन मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नो वरीज। पेंट का प्रोसेस अगेन बहुत एंजॉय किया। हमेशा रोलर यूज करना, लास्ट टाइम भी हमने रोलर यूज किया था, रोलर से बहुत अच्छा फिनिश आता है। पेंट हमने एक दिन में कंप्लीट कर दिया था, लाइक मॉर्निंग से स्टार्ट किया था आफ्टर ब्रेकफास्ट काइंड, और रात तक फिनिश कर दिया था। बच्चों ने भी थोड़ा बहुत किया, मेस भी किया, गलतियां भी हुई। यही तो खूबसूरती होती है, जब आप खुद से करते हो तो गलतियां तो होती है। वी आर नॉट प्रोफेशनल एंड दैट्स हाउ वी लर्न, बट एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो डिफरेंट लेवल का होता है। तो पेंट कंप्लीट करने के बाद हमने 1 वीक के लिए उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। फिर 1 वीक के बाद हमने सारे टचअप, करेक्शंस, जो भी कॉर्नर्स में पेंट लग गया था वो सारा कुछ कंप्लीट किया। सो पेंट हो चुका है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ बेडरूम में, दिखाती हूँ कि पेंट होने के बाद रूम कैसा लग रहा है। ऑलरेडी बहुत डिफरेंट लग रहा है। ऊपर का
पोर्शन हमने लाइट कलर में किया है, बहुत ही लाइट है, कैमरा पे फिर भी थोड़ा डार्क दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा लाइट है। और हमने मोस्टली सारे वॉल्स किए हैं, बस बेड के पीछे वाला वॉल नहीं किया। सबसे बिग वाला वॉल है, हमने वहाँ पे पैनलिंग करी है। जनरली बेडरूम में बेड के पीछे वाले वॉल में पैनलिंग करते हैं, बट हमारा बेड का जो हेडबोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, तो ऑलमोस्ट वॉल ना कवर ही हो जाता है बेड से, बेड फ्रेम से। तो इसलिए हमने सोचा कि इस तरफ करेंगे तो वो कितना ही विजिबल होगा। और इस वाले वॉल की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छे से नजर आता है, सामने का स्पेस पूरा खुला हुआ है, तो पैनलिंग की जो ब्यूटी है ना वो निखर के आई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। विंडो के नीचे वाले पोर्शन में भी हमने पैनलिंग करी है और विजन ये है कि यहाँ पे 2 चेयर होगा और हम आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पियेंगे और बाहर का व्यू एंजॉय करेंगे। इस वाले कॉर्नर में एक ब्लू चेयर हुआ करता था, बट ग्रीन पेंट के बाद ब्लू चेयर तो यहाँ फिट नहीं होगा, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से टीवी वाले स्पेस में फिट कर दिया है। और बेडरूम के लिए जब स्टार्टिंग में हमने फर्नीचर्स लिए थे, उसी टाइम पे 2 चेयर लिए थे हमने कॉस्को से, हमें सेल पे मिल गया था, लाइक एक के कॉस्ट में 2 चेयर्स मिल गए थे। स्विवल चेयर है, सुपर कंफर्टेबल है, मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठ के, थोड़ा बल्कि ज़रूर है बट यस सुपर कंफर्टेबल है। पेंट ने आधा मैजिक तो कर ही दिया है, पर चलो थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं और इस रूम की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब भी मूडी रूम डेकोर की बात आती है, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर पैलेट के साथ प्ले अराउंड नहीं कर सकते। जो कलर आपने चूज़ किया है, लाइक फॉर अस इट्स ग्रीन, सो जितने भी डेकोर आइटम्स हैं हमें ग्रीन के ही फैमिली से लेने होंगे, या फिर हम एक विंटेज टच दे सकते हैं। फॉर अस गोल्ड विल वर्क, तो जितने भी लाइट्स हैं वो हमने गोल्ड में ही चूज़ किए हैं, और जितने भी डेकोर आइटम्स हैं दैट्स ऑल फ्रॉम ग्रीन फैमिली। एंड थैंकफुली ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारा डेकोर था जिसमें ग्रीन का टच है। तो सबसे पहले इन दोनों वॉल की बात करते हैं। अनुज का मन था कि यहाँ पे हम 2 बिग फ्रेम्स लगाए, लाइक एक फ्रेम यहाँ पे और एक फ्रेम वहाँ पे सेम साइज का। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पोस्टर स्टोर मुझे इतने प्यारे प्रिंट्स और फ्रेम भेजने के लिए। बनाना प्लांट ग्रीन एंड द बैकग्राउंड इज वाइट, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और सेकंड फ्रेम अगेन ये भी बनाना प्लांट है, सो दोनों ही फ्रेम्स के कैरेक्टर सेम है बट प्रेजेंट डिफरेंट वे से किया गया है, विच इज सो ब्यूटिफुल। और जो कलर स्कीम है परफेक्टली मैचिंग विद द रूम। एक क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं मुझे कि मैं पिक्चर्स को कैसे हैंग करती हूँ वॉल पे, तो यहाँ पे तो पुश पिन्स यूज़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये सारे फ्रेम्स ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं तो इजीली पुश पिन्स यूज़ हो जाते हैं। बट हाँ, इंडिया में पुश पिन्स यूज़ नहीं होंगे, तो जो छोटे वाले नेल्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, आप हैमर कर सकते हो। और अगर आपको होल नहीं करना है तो कमांड हुक्स यूज़ कर सकते हो, बेस्ट होते हैं। सारे रेंटेड अपार्टमेंट्स में मैं हमेशा से कमांड हुक ही यूज़ करती थी, और उसको जब निकालना होता है तो वॉल बिल्कुल क्लीन होता है, डैमेज नहीं होता। चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के ऊपर मेरा मन था मिरर लगाने का। विंटेज मिरर होता है ना, वो एंटिक स्टाइल गोल्डन फ्रेम वाला, तो मुझे मिला नहीं जैसा मुझे चाहिए, और इस साइज में नहीं मिला, या तो बड़े मिले या तो छोटे मिले। तो फिर हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया, अगर कभी मिल गया जो एग्जैक्टली जैसा चाहिए तब देखेंगे। जल्दी जल्दी में ना कोई भी डेकोर पीस कभी भी नहीं लेना चाहिए ये सोच के कि अच्छा, सेटल नहीं करना चाहिए कम में। जो आपको चाहिए वही लो, और अगर नहीं मिल रहा है तो मत लो। तो पहले से ही ये वाली पेंटिंग हमारे पास थी, जो कि मैंने काफ़ी बारी आप लोगों को दिखाया है, एंड सरप्राइजिंगली ये भी ग्रीन टोन में था। जिस भी फ्रेम में 2 हुक होते हैं ना, उसको लेवल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि सेम लेवल पे आपको पिन्स लगाने होते हैं। ये भी मैं पुश पिन से ही करूँगी। मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा हैक मिल गया है। जो पेंटर्स टेप होते हैं, इस तरह के पेंटर्स टेप होते हैं ना, जो हम पेंटिंग करते टाइम यूज़ करते हैं, तो वो आपको स्टिक करना है। यहाँ से यहाँ पूरा स्टिक कर लो, और जहाँ पे भी हुक्स है ना, वहाँ पे पेन से एक एक डॉट बना लो, और फिर स्टिक करो उसको, पेंटर स्टेप को यहाँ पे, और जहाँ पे भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं वहाँ पे पुश पिन लगा दो, या फिर नेल कर रहे हो तो नेल लगा दो, और परफेक्टली लेवल हो जाएगी आपकी पिक्चर। डन। ऑलरेडी ये दोनों फ्रेम्स बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं,
अब बारी आती है कर्टन्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, किसी भी रूम के लुक को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ग्रीन कलर के साथ में ही अपने रूम में, तो आई विल सजेस्ट कि गोल्डन कर्टन रॉड यूज करना। हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक पहले से लगा हुआ था, इसलिए मैंने अभी चेंज नहीं किया। वैसे दूसरे रूम में गोल्डन कर्टन रॉड लगे हुए हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी अनुज को टाइम मिलेगा वो चेंज कर देंगे, क्योंकि इस डेकोर के साथ गोल्डन कर्टन रॉड बहुत अच्छा लगेगा। 2 डिफरेंट शेड्स में लिए हैं मैंने। ये है शेयर कर्टन, एग्जैक्टली सेम कलर है जैसे हमारा लाइट कलर है ना पेंट का, ऑलमोस्ट सेम है। तो 2 शेयर कर्टन है मिडल में, और ये है ब्लैकआउट कर्टन। ये भी ग्रीनिश के टोन में ही है, प्रिंटेड है और सैटिन फिनिश है, तो एक हैवी लुक नहीं आता। अगर आप कॉटन का डालते हो ब्लैकआउट कर्टन तो एक हैवी लुक आता है, तो वो उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता। स्पेशली मूडी डेकोर में लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब हम लाइट की बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली सीलिंग लाइट, टेबल लाइट, फ्लोर लैम्प, साइड लैम्प, स्कोन्स, आप जितने तरह के डिफरेंट हाइट्स पे लाइट्स रखोगे किसी भी रूम में, वो उतना ही ज़्यादा कोजी, एस्थेटिक और एलिगेंट लगेगा। ये सीलिंग लाइट भी हमने चेंज किया था, ये भी गोल्डन में है। और ये वॉल स्कोन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके घर में कोई एक ऐसा कॉर्नर है कि प्लग पॉइंट नहीं लगा सकते बट आपको लैंप चाहिए, इसमें USB ऑपरेटेड बल्ब्स हैं, तो जैसे ही चार्ज खत्म हो जाता है आपको सिर्फ बल्ब को USB वायर से चार्ज करना होता है। वायर इसके साथ में आता है और आप किसी भी वॉल पे इसको लगा सकते हो। बहुत प्रिटी है, इसमें डिफरेंट लाइट सिलेक्शंस कर सकते हो। I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? हमें एक छोटा सा टेबल चाहिए था चाय का कप रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए, या फिर कभी रिलैक्स होके यहाँ पे बैठना है। एज अ फुट स्टूल भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टेबल मुझे मिला आइकिया में, केन का है, नेचुरल लुक दे रहा है और काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हल्का है। आप कहीं पे भी इसको उठा के लेके जा सकते हो और मूव कर सकते हैं। लाइक विंडो के सामने अगर जाना है, मुझे ये स्पेस बेसिकली खाली रखना था, तो इसको हम साइड में रख देंगे। I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. मुझे YouTube प्ले बटन को बेडरूम में ही रखना था। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है मुझे, मोटिवेशन मिलती है। जब भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है तो ये देख के याद आ जाता है कि कितना सारा प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है इतने टाइम से, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे ये रखना था, और यही रीज़न था कि मैं गैलरी वॉल यहाँ पे सोच रही थी विंडो साइड पे कि ये लगा सकूँ, क्योंकि सिर्फ एक जगह ये लगाना वो खुल के नहीं आ रहा था। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है पूरी। तो अनुज ने बोला कि इसको कहीं स्टैंड करके नहीं रख सकते। मैंने कहा गुड आइडिया। फिर मुझे ध्यान आया कि इस तरह के स्टैंड मिलते हैं पिक्चर्स रखने के लिए, कुक बुक रखने के लिए, किचन में यूज़ होता है, या फिर डेकोरेटिव प्लेट भी रख सकते हैं। तो ये परफेक्ट है YouTube प्ले बटन के लिए, और ये बिल्कुल सिक्योर है। सिक्योर नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं रखती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारा है मुझे।
और ये लैंप भी परफेक्टली मैच कर गया, इसका बेस ग्रीन कलर का है, आइकिया से है ये लैंप। और पहले ये नीचे रहता था फायरप्लेस लगने से पहले, तो अब इसकी कोई जगह नहीं है लिविंग रूम में, इसलिए यहाँ पे लेके आई हूँ मैं। होम डेकोर जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। ये 10-15 मिनट्स का ट्रांजिशन आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट इसके पीछे बहुत सारा काम जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। बट यस, क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, तो जो काम और मेहनत इसके पीछे करनी होती है मैं उसको भी इंजॉय करती हूँ। तो एक एक चीज़ डिसाइड करने में, ढूंढने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता ना कि कोई भी चीज़ पसंद आ गई और आपने पिक कर लिया। आप वे फेयर पे जाओ, इतनी अमेजिंग डेकोर की चीज़ें मिलती हैं, बट सुपर एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, बजट फ्रेंडली भी होनी चाहिए चीज़ें, और रिटर्न पॉलिसी बेस्ट होनी चाहिए। वेफेयर की रिटर्न पॉलिसी के साथ अभी तक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास जितने भी लिंक्स हैं मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने बाहर से भी कोट लिया था कॉन्ट्रैक्टर का कि ये पूरा काम करने में कितना स्पेंड होगा, तो वो कोट भी है हमारे पास और हमने कितना स्पेंड किया। तो अब खर्चों की बात करेंगे। तो जब खर्चे की बात करनी होती है तो इनको साथ में रखना होता है क्योंकि मेरे कैलकुलेशंस फिर कुछ अलग हो जाते हैं। इनका तो होता है वो वाला चाहिए, वो वाला करना है, ये वाला करना है। मैं ढूंढता हूँ, अच्छा अरे बाप रे, ये वाला नहीं, ये वाला कर लेते हैं। ये देखो चाय भी, पहली चाय पी रहे हैं हम यहाँ बैठ के। चलो पैसों की बात तो करेंगे, पहले ये बताओ कैसा लगा। बहुत बढ़िया। नहीं, आपने काम तो बहुत अच्छा किया, प्लानिंग तो इधर से ही आई थी, बताया तो मैंने था कि ऐसे 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 करना है, और फिर डेकोर के चॉइसेस एंड ऑल तो मैंने किए। और वो तो विनी का डिपार्टमेंट है, उसमें मैं हाथ तक नहीं लगाता। हाँ, तो चलो पैसे की बात कर लेते हैं। तो पहले ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्टर ने कोट क्या दिया था? एक वॉल का था 1250, और ये हमने हाफ आधा किया कर लो, हाँ तो 600, तो अराउंड 2000 तो हो जाता। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने कितना स्पेंड किया है। तो ये जो पैनल्स हैं, पैनल्स नहीं, इसको बोर्ड बोलेंगे, और $53 का पैक था, और हमारा वो पूरा यूज हो गया। वेस्टेज बहुत कम हुआ क्योंकि हमने ये डिजाइन चूज किया था। उसमें क्या था, वो 8 फीट का था और हमने ये बनाया जो ये 4 फीट हाई बनाया, तो उसको सीधा हाफ में कट करो तो 2 पैनल्स बन गए थे हमारे। तो उस हिसाब से ये मतलब वेस्टेज मिनिमल था हमारा। सो 53 पैनल्स, पेंट 2 पेंट लिए हमने, तो 80 + 80, एक गैलन के थे वो दोनों। सो 160 + 50 210, और ऑलरेडी हमारे पास सारी चीज़ें थी, और भी अगर लेना भी पड़ता तो अंडर 300, लाइक विद इन 300 ये सारा पैनल, पेंट, एवरीथिंग हो गया। आप डिफरेंस देख लो, 300 एंड 2000, और आराम से बहुत ज्यादा डिफरेंस। और इसमें आप खुद करते हो ना, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। चलिए दोस्तों, मोस्ट अवेटेड वीडियो, काफी टाइम से आप लोग भी वेट कर रहे थे और मैं भी वेट कर रही थी, ये मेरा वेट कर रही थी कि ये फ्री होंगे, पेंट करेंगे, एड करेंगे, तब जाके होगा। तो चलो, मेरा और आपका, हम दोनों का ही वेट ओवर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ होम डेकोरेशन वाली मेमोरीज, पेंटिंग वाली मेमोरीज। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड I can जॉब। tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for?